सबको लिंक भेज देते, जो आधा क्वेश्चन चल रहा है पार्ट 2 में इसको ले लेंगे। डेबिट का काम कितना हो गया यहाँ पे? डेबिट का हो गया 1/6। ये यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन था ये नई लिंक है, तो जब तक हम इसको पढ़ लेते हैं। रहीम, करीम और डेविड ने एक काम को ऐसे किया है कि रहीम ने पूरे काम का आधा, करीम ने 1/3 1/3 और डेविड ने शेष काम, बाकी काम को पूरे काम की ऐसे किया, बाकी का काम किया। उसके बाद पूरे काम की जो मजदूरी थी वो 1200 रुपये मिली। तो 1200 रुपये करीम की मजदूरी कितनी है वो निकालना है। यहाँ पर क्वेश्चन में रहीम, करीम और डेविड 3 लोगों का क्वेश्चन था, जिसको 1/2 1/3 है और बाकी का काम डेविड ने किया। हाँ, उसके बाद हाँ ये इसको देख लीजिए। और उसके बाद में उनको 1200 रुपये अगर मजदूरी मिलती है, तो इसको पहले कैसे किया था कि 1/2 जो पहला था रहीम का वो लिख दिया करीम का, डेविड का नहीं था हमें पता, तो उसे निकालने के लिए 1/2 प्लस 1/3 किया। तो ये हो जाएगा 3 2 1, 3 1 3। तो ये हो गया 3 + 2 5 5/6 कॉमन। इसके बाद में यहाँ तक हमारे पास आ गया था, जो इसको हमने क्या किया, अब उसको आधा करना है 1 में से। 1 मतलब एक काम कंसिडर किया गया, एक काम, तो 1 - 5/6, तो 5/6 1 - 5/6, तो क्या किया 6 1 6 5 1 5 डिवाइड में, जिसमें 1 जो कॉमन था तो 1 माइनस क्या था 6 6 - 5, ये 6 जो इधर हो गया था 6 - 5 1 हो गया, और 6 का कॉमन ये 6। तो ये डेविड का काम निकल गया, तो डेविड का यहाँ पर 1/3 ये आ गया। अब उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया है, टोटल मजदूरी उसकी 1200, तो उस हिसाब से 1200 को डिवाइड किया तो ये 600 आ जाएंगी, और 400 और 200। अब उसे हम चेक करते हैं, तीनों की भाग आ गई कि ये इतना भाग करता है, क्यों प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब ये सबको मिला लिया गया, इसका हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो निकालना है इसका के रूप में है, इनको सही रूप में लिख लीजिए, इसका रेशियो निकाल रहे हैं हम। तो टोटल इसका आ जाएगा एलसीएम 6 और 3 दूनी 6 यानी 3, और यहाँ पे आ गया इसका 6 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1। हाँ, ये कैसा है 6 बताइए। 6 सर उन्होंने बढ़ा लिया एलसीएम के हिसाब से तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने को 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका डिनोमिनेटर 2 को 3 से, तो उसका डिनोमिनेटर 6 बना। इनका रेशियो क्या आया? ये 3 अनुपात 2 अनुपात और 1 अनुपात, मतलब रेशियो फाइंड आउट करने को। यानी रहीम 3 अनुपात, यानी सबसे ज्यादा काम कौन करता है? रहीम। इसके बाद करीम थोड़ा कम काम करता है और डेविड उसका कम काम करेगा। ऐसा हम कह सकते हैं कि 3 भाग 2 भाग और 1 भाग, और टोटल कितना भाग हो गया? 6 भाग। यदि हम इस काम के 6 हिस्से कर दें तो 3 हिस्से कौन करता है? रहीम, यानी आधा काम कौन करता है? रहीम। और 2 भाग कौन करता है? करीम करता है। और डेविड क्या करता है? 1 भाग। क्लियर? तो टोटल भाग यदि हम 6 कर रहे हैं, ठीक है ना, टोटल भाग कितने कर रहे हैं? 6 करेंगे बराबर बराबर हिस्सों में, तो उसको सही रूप से उसको डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है ना। अब इसके बाद अब पूछ क्या रहा है? मजदूरी कितनी मिल रही है आपको? 1200। ठीक है ना, 1200 मिल रही। अब पूछा किसका गया है? करीम की मजदूरी क्या थी? करीम के पास कितना भाग है? 2 भाग। तो 2 बटे कुल भाग कितने हैं? 6। तो 6 दूनी 12। ठीक है ना, तो बराबर आ गया 400। करीम को कितना मिलेगा? करीम, ये रेशियो तक नहीं गए थे इस वजह, रेशियो जी, हमको 400 रुपये मिलेगा। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। अभी बाकी सॉल्व ठीक है ना। अब किसी का भी पूछ ले, मान लीजिए रहीम का पूछता, तो रहीम का पूछता तो आप क्या करते? 1200, ठीक है ना, और इंटू कर देते। रहीम के पास कितना है? लेकिन आपका वो सही है, ये करीम का डायरेक्ट फाइंड आउट किया हुआ,
400। भाग करते हैं 3 भाग, टोटल भाग है 6, तो 6 दूनी 12, यानी यहाँ आ गया 200 और 2 3 6, यानी 600 रुपये इसको मिलेंगे। सही है। 6 4 10, बाकी बचे 200, 200 मिलेंगे डेविस को। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनको ऐसे सॉल्व करना है। तो इस ये पूरा भाग में मिलाकर बस इतना ही बच्चों। हाँ टोटल 1200 इस तरह से। अब इसको ये जो था रेशो फाइंड आउट कैसे किया गया था ये बताइए। 1/2 ये इसका रेशो, तो ये कैसे फाइंड आउट किया गया। हाँ इसको सॉल्व करके बताइए पूरा। उसको कॉमन में 6 कैसे रखे हुए हैं नीचे? तीनों का एलसीएम, तो नीचे हमारे पास जो 2 3 और 6 उसका एलसीएम 6 आ रहा है। 6 कैसे आएंगे बोलिए। हाँ उसका एक एलसीएम का जो टेबल बनाते हैं वैसा 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 1 3 जा 3 ऐसे, और 2 और 3। हाँ पहले 2 3 6 ऐसे लिख दिया गया, और उसके बाद में 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 3 जा 6 ऐसे। हाँ 3 इसमें लिख दिया गया, उसके बाद 1 1 1 जैसे आता है, और बाकी 2 3 जा 6, तो 6 कॉमन हो गया एलसीएम। और ये ऊपर का 1 3 2 1 कैसे लिया गया। और ये असल ये कैसे लिखते 3 to 1 ऊपर 3 2 1। हाँ सर डायरेक्ट हाँ ये डायरेक्ट इसके कंसेप्ट में हमको रेशो फाइंड आउट करने वाला कंसेप्ट, और एक एलसीएम और एचसीएम वाला, ये 2 चीज़ों की स्टडी करना है। हाँ इस तरह से कि आपने 3 डिवाइड बाय 6 ये लिया, सबका जो एलसीएम था उसको कॉमन ले लिया 3 डिवाइड बाय 6, और उसको कॉमन ले लिया 6 में 3 2 1। तो ऊपर उसको कैसे सॉल्व किया, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कहाँ से आएगा। रेशो हाँ। है तो उसका डिनोमिनेटर 6 होना 6 बनाना रहेगा, तो उसको हाँ डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड कर दिए तो मतलब उसको अलग अलग कर दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे, तो उस हिसाब से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 6 यहाँ पर आ गया, और ये 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 6 और ये 2, और ये 1 का डायरेक्ट 1 लिख दिया इसका, उसका 6 है बस। तो उस हिसाब से रेशो में वो कन्वर्ट हो गया, और 6 को कॉमन ले लिया गया, तो उस हिसाब से ये रेशो फाइंड आउट हुआ। अब उसके बाद में इसके बेस पर दूसरे क्वेश्चन देखना है। पेपर में सर। हाँ पेपर का ही, हाँ उसके बाद का इसका दूसरा पार्ट देखना है। Want to build your website but confused? Worry not. सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस 90 रुपए, तो एक पुरस्कार 5 मेन और 3 फीमेल वुमेन, 4 दिनों में 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर 4 दिनों में 580 रुपये कमाते। 5 मेन एंड 3 वुमेन 4 डेज में 580 रुपीस कमाते हैं। उसी तरह से ये वाला जो टेट में आया था ना 5 लड़के और मेन वाला क्वेश्चन, उसके बेस पर
तथा 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 मेन एंड 5 वुमेन, 6 दिन का वेतन, उनकी 6 दिन की मजदूरी 690 रुपये, 690। तो एक पुरुष का 1 दिन का वेतन, 1 मैन की मजदूरी कितनी होगी? एक आदमी की क्या एक मजदूर की निकालना से एक मैन की। पुरुष की निकालना, महिला Yes. की निकालना। हाँ, तो सवाल एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 5 पुरुष, 5 मेन और 3 महिलाएं, 3 वुमेन, 4 दिनों में, 4 डेज में 580 रुपीज अगर वो कमाते हैं, अर्न करते हैं। उसी तरह से 2 पुरुष, 2 मेन और 5 फीमेल, 5 वुमेन, उनका 6 दिन का वेतन, 6 डेज की मजदूरी उनकी 690 रुपये रहेगी। तो एक पुरुष, एक वुमेन, एक मेन की, 1 मेन की 1 दिन का मजदूरी क्या रहेगी? इसको आप सॉल्व कीजिए। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वाले सलाम जी, बोलिए। एक दिन का जी, हाँ हाँ, सिर्फ कैंडिडेट का नाम है ना सर? हाँ, तो उसमें उनको स्पाउस नेम में बता देना। अंदर स्पाउस नेम लिखा हुआ है ना, उसमें बता देना। हाँ, चल जाएगा उसमें। नहीं, वैसे ही भेजेगा। हाँ, ओरिजिनल रखिए, ओरिजिनल। हाँ, जुड़ा हुआ रखिए original। हाँ जी। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? अब इसको ऐसे किया हुआ है कि 4 दिन ले लिया हुआ है कॉमन, जिसमें 5 मेन को एम कर दिया, 3 फीमेल को एफ, इसको प्लस कर दिया गया, तो वो क्या हो गया? 580। 115 कौन सी आ रही है? एक आदमी, एक आदमी के आपने फाइंड आउट कर लिया। 6 आदमी की 600 हाँ बराबर। जी। अब देखते हैं कंडीशन 1 के हिसाब से, ये 4 जो है डिवीजन में चला गया यहाँ से 580। तो यहाँ पर 5 मेन और 3 फीमेल की हो रही है 145 इसके हिसाब से, कैलकुलेशन 1। दूसरा लेते हैं उसके साथ साथ का कि 6 डेज का काम था, 6 दिन वाला, तो उसमें 2 मेन थे और 5 वुमेन, 5 फीमेल, तो उनका था टोटल 690। अब उसी तरह पहले में जैसे 4 डिवीजन में गया था, तो वैसे ही इसको भी 6 को डिवाइड में कर देंगे। तो अब कितना हो गया? 690 डिवाइड बाय 6, तो ये हो गया 115। तुमने अलग मतलब से किया? आपने अलग मेथड से, हाँ वो, ये चेंज दे दीजिए 30 रुपीस टू कलर और ये 100 उन्होंने टेस्ट किया। अच्छा, अभी कितना चाहिए आपको? 447। हाँ, तो आप ये सब जब तक उसको सॉल्व कीजिए। कैसे हो? आपने कौन से मेथड से सॉल्व किया? हाँ, जब तक बाकी सॉल्व कीजिए ऑनलाइन। मैं देखूँ।
आपके पास गूगल पे फोन पे नहीं है। हो गया मेरे पास। आपने जिस मेथड से सॉल्व की वो यहाँ पर है। हाँ, इजी तरह से आपने लिखा है एक कॉलम बनाकर, एक में मेन जिसमें 5 और 2, दूसरे में वुमेन, उसको ले लिया है 3 और 5। ये बाजू क्या है? कट कर सकते हाँ, 3 एंड 5, ऐसे एक कॉलम, मेन कॉलम और वुमेन का कॉलम। उसके बाद में काम वर्क लिखा है, वर्क में जिसमें लिखा है 4 और 6, तो उसके हिसाब से आपने क्या किया, इसको 580 लाने के लिए मजदूरी उनकी लिख दी है। हाँ, और 690, ये एक टेबल बनाकर अब फर्ज करो कि एक आदमी के दिन की मजदूरी x है, तो 6 दिन की मजदूरी, तो 6x इज इक्वल टू 690, x इज इक्वल टू 690 अपॉन 6, और 6 के हिसाब से कैलकुलेट करने पे आ गया कितना, 115। हाँ, कौन इस तरह करे सर, उन्होंने भी बराबर। हाँ, 6x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 115, 690 उस हिसाब से हो गई, तो वो 115 ये आ ये रहा बन गया इसका दूसरा। है। हाँ फिर हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड वे में। तो हम क्योंकि हम आकर दिए बस m प्लस और इन्होंने कैसे किया, क्या करे सर, कौन करना 25 मेन मेन कर कर दिए टोटल। 25 मेन कहाँ से लिए उन्होंने, 15 फीमेल, 3 पंजे 15। हाँ, इनको ऐसे किया उन्होंने 6, यहाँ पर क्या आया था 2, इसको थोड़ा बैक जाकर देखें। कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। तो अब इसमें जब हम इंटू करेंगे तो हाँ। बचा 25 m प्लस 15 5 के यहाँ को कर सकते हैं। हाँ, ये इक्वेशन 1 में यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे थे 5 से, और यहाँ पर 3 से, और ये क्यों कर सर एफ की वैल्यू सेम करने के लिए किए शायद उन्होंने सर, है ना, f की वैल्यू चेक करना। हाँ, क्योंकि सर फिर वो कट जाएगा ना, इसके लिए बराबर। ठीक है वो मनफी करके उन लोग काट देंगे। बचा 25 बराबर रहेगा, इसको 5 को गुणा कर देंगे, 25 की 5 असल 2, 5 को 20, 2 22, 5 एकम 5, 6 7 ये आ गया। फिर इसके बाद इसी प्रकार से इसमें गुणा कर दें, 3 दूनी 6 m प्लस 15 f बराबर 5 15 की 5 हासिल है ये 3 एकम 3 1 4 3 एकम 3 याद। हाँ, तो कंडीशन 1 के हिसाब से यहाँ मल्टीप्लाई 5 से किया गया और इसको 3 से। फीमेल और मेल के अब हिसाब इसको आप चिन्ह बदल दो, चिन्ह बदल दिए क्योंकि हमें इसमें से इसको घटाना है, तो ये हमने इसको कट जाएंगे, ठीक है ना। 15 प्लस तो ये माइनस की चिन्ह बदल दिए हमने दोनों साइड के। अब इसमें से इसको जो माइनस करेंगे 25 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 19 m और बराबर आ जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 0, ठीक है। 12 में से 4 गया तो यहाँ 8 आ गया आपका, यहाँ 7 में से 4 गया तो 3 आ गया, ठीक है। तो m बराबर आ गया आपका 380 बटे 19 दूनी 38, तो m बराबर आ गया 20। यानी क्या किया कि एक पुरुष का भी। अब इसके हिसाब से ये नहीं आ रहा है ना, तो फिर हाँ, इसको एक बार और समझेंगे, मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। वो 5 और 3 का आता है, हाँ, बाकी तो समझ में आ गया। साइमल्टेनियस इक्वेशन बना रहे तो उसकी शुरुआत मतलब कैसे हो रही है अपन कैसा वो देखना है। ये 3f है हाँ। और ये 5f है, हाँ, तो f को अगर कट करना है तो 3 को 5 से करेंगे और 5 को 3 से करेंगे, हाँ, तो वो 15 बन जाएगा। तो
5 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट को 5 से और और दूसरे को 3 सेकंड से। से 3 से मल्टीप्लाई करें। बराबर। तो कहाँ से नहीं समझा फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया ना। ये वाला यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो 7 to 5 और उसके बाद ये वाला भी 345। अब इसको क्या करे फिर उन्होंने 380 कर दिया उसका कैलकुलेशन माइनस माइनस करने के बाद। माइनस करे हाँ, बाद फिर 19 से फर्स्ट में से माइनस करे सेकंड वाले का, हाँ तो क्या आ गया 380। 3 अब क्या हो गया 19 तो 380 को क्या किया उन्होंने, कितने से किए डिवाइड। 19 हाँ 19 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 19 मेन आ रहा था माइनस करने पर। 25 मेन माइनस 6 मेन 19 मेन। तो मेन की वैल्यू निकालने की थी। वुमेन की पूछता था फीमेल, तो यहाँ पर वैसे दूसरी कुछ होती थी। अभी मेन की वैल्यू आ गई यहाँ पर 380 डिवाइड बाय 19, वो रही 20। तो एक मेन की वैल्यू निकल रही है 20 एवरेज के साथ। और कुछ कंफ्यूजन है इसमें। वही आंसर आया ना सर? हाँ 20। आपका क्या है 20? जब कितना नहीं, होगा आपने जो कैलकुलेट कर रहे थे तो आप यहाँ तक पहुंचे थे इसका उसमें आंसर क्या है 150 बता के हिसाब से। एक लेकिन मिनट, कंडीशन एक 1 मिनट। वाला मिस हो गया था क्योंकि उसमें 2 कंडीशन दिए हुए हैं। 115 तक आया था। कभी भी याद रखिए 20। 20। 20 हाँ सारी सर। क्लियर। जी। तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन आता है तो आपको मतलब कैसा था देखिए, उसको एक बार फास्ट में इजीएस्ट वे में समझते 2 मिनट में। पहली कंडीशन इतना देख के जाइए। पहली कंडीशन क्या थी, 5 मेन और 3 वुमेन, तो 3m और प्लस 3f, ये 4 दिन। तो 4 दिन को क्या कर दिया गया, कॉमन में इधर ले लेना है। हाँ। और उसमें कितने मजदूरी थी 580। तो 5 ये कॉमन आ गए यहाँ पर और 4 डिवीजन में चले गए। तो डिवाइड जब उसको करें तो 145, ये आपके पास कंडीशन 1 आ गई। दूसरी कंडीशन में क्या है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं, तो 2m प्लस 5f। इसको 6 दिन की कंडीशन को आपने ब्रैकेट के बाद बाहर लिख दिया और उसको बाद में डिनोमिनेटर में लाकर डिवाइडेशन कर दिया उसका, तो 115 आ गया। तो जिसकी वजह से हमें मिली कंडीशन 2। अब 5 और 3 किस लिए किए थे आपने बताए थे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए। तो जिसमें पहली कंडीशन 5m मेल थे, इसलिए 5m लिया गया यहाँ पर मेन का, और इसमें यहाँ पर 3 मेल का। इसको मल्टीपल साइमल्टेनियस बनाने, तो वो इक्वेशन जब बनाएंगे आप तो उसको ऐसे बनेंगे कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25m प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15f। इसको एक ही हो गई। और 3 फीमेल की अगर इसमें लेते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6m प्लस 15f, ये हो गई 345। अब इसको माइनस करना है क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन होने के बाद उसको माइनस किया जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस करने पर 380। और इसमें से क्या हो गया, 15 फीमेल रह गए, मतलब 0 हो गए। अगर रहते थे तो वहाँ पर लिखा जाता था प्लस, लेकिन यहाँ पर 0 हो गया। और मेल कितने बच गए, मेल का ही 19। अब 19 मेल अगर 380, तो 380 को डिवाइड कीजिए 19, तो एक का एवरेज निकल जाएगा जो कि है 20। इस तरह से, तो इसको इस तरह से सॉल्व ये जो 5 और 3 का है ना सर, बस इसमें ही होता है। इसमें इसलिए कंफ्यूज हुआ, साइमल्टेनियस इक्वेशन में एक में मेल की वैल्यू रखे और दूसरे में फीमेल की अच्छा नहीं सर, सर, तो फीमेल की तादाद का सर यहाँ इधर दोनों में है। 5 है सर, वो हाँ, इसमें से हटा दे रहे, स्किप करके। हटाने के लिए हटाने उन्होंने के लिए उन्होंने दोनों को एक जैसा बना रहे। हाँ 15 अच्छा यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है इसलिए ऊपर ली 5, वहाँ पे नहीं, 3 वैसे है नहीं, इसलिए वैसे 3। नहीं। नहीं वैसे भी नहीं। ऐसे नहीं, फीमेल की ज्यादा 3 है ना, हाँ। 3 है और ये 5 है। तो नीचे 5 ले लिए, ऊपर 3 ले। दोनों का एक जैसे बनेंगे जब एक को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, 3 को 5 से हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को 3 से करेंगे। तो फीमेल को कैंसिल करने के लिए करना हमेशा। हाँ, हाँ तो वही बोलना। 5 हाँ, जैसे भी समझो, लेकिन उसको साइमल्टेनियस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वाइस सर अब वहाँ पे दिमाग में आने की बात। ये स्पीड और प्रैक्टिस एक बार जी। practice और करें। हाँ, इसमें मुतगय्यरी मसावात, जैसे मुतगय्यरी मसावात को हल करने के लिए ना सर वो रूल है, तो उसको एक जैसा बनाना पड़ता है ना, तो ये ज़र्ब देना पड़ता है। हाँ हाँ, कौन सा रूल है वो, उनके जो यानी सर ये तगय्युर रहते हैं ना, जैसे एफ के बाजू में 5 है और इसके ये 3 है,
तो सर उनको है ना सेम करने के लिए मसावात में से ये काटने के लिए सर वो रूल ही है वो, हाँ, उनको एक दूसरे से तो जब देते हैं। मुतगय्यरी वाली मसावत, मुतगय्यर मसावत जो आती हाँ है। सर वो हाँ बराबर, राइट, थैंक यू। तो वो मुतगय्यर मसावत के हिसाब से उसे वैसे किया, बराबर, थैंक यू। अब उसके बाद सर चलेंगे, ये उसका रूल है सर, ऐसा करना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो वो रूल के हिसाब से ही आ गया। अब उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो बराबर कर, ये तो यहीं पर आंसर है। ये थोड़ा सा अगला टाइप का है। अभी ये क्वेश्चन को ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं और उसको एक मरतबा पढ़कर बताते हैं। ए और बी किसी काम को कर्मश, ए का 10 दिन और बी का रहेगा 15 दिन। ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में, तो दोनों एक साथ काम अगर शुरू करते हैं, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु बट 2 दिन काम करने के बाद ए ने वो काम को छोड़ दिया। ये जो दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और जो दूसरा था, और ऐसा कीजिए फर्ज के जो दूसरा बंदा था वो क्या था, बी, तो वो बी बाकी काम, शेष काम अकेले कितने दिन में करेंगे। अगर ए और बी किसी काम को 10 दिन में मिलकर करते हैं, मतलब ए करता है 10 दिन में मिलकर करने में और बी करता है 15 दिन में, तो दोनों ने काम शुरू तो चालू किया एक साथ में, लेकिन 2 दिन के बाद काम करने के बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तब बी को कितना टाइम लगेगा। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन पर्टिकुलरली रिस्पेक्टिवली 10 दिन, 10 डेज एंड 15 डेज में अगर करते हैं, तो दोनों इफ बोथ स्टार्ट वर्क साइमल्टेनियसली, अगर दोनों एक साथ काम स्टार्ट अगर करते हैं, और उसके बाद बट आफ्टर 2 days ए लीव्स दैट वर्क, अगर 2 दिनों के बाद ए उस काम को छोड़ देता है, ए लीव्स दैट वर्क आफ्टर 2 days, हाँ, ए उस काम को 2 दिन करने के बाद छोड़ देता है, उसके बाद बी बाकी का काम कर लेता है। बी completes remaining work alone in how many days, वो कितने दिनों में करेगा, मतलब अगर वो करता है बाकी काम तो कितने दिनों में करेगा। यदि कोई काम है मान लीजिए करते हैं वो करें, तो अभी हम उसमें क्या लेंगे, पहले ए और बी का, हमें पहले फाइंड आउट वैल्यू, ए की वैल्यू 10, बी की 15, एलसीएम निकाल लिया 10 और 15 को रखकर, तो 5 दूनी 10 और 15 के हिसाब से क्या आया, हाँ 5 या 15, तो एलसीएम के हिसाब से क्या आ गया, 60 नहीं आ रहा है, 30 आएगा, 30 आएगा सर, 30 आएगा 6 पंजे 30 एलसीएम। एलसीएम फाइंड आउट करने वाले भी इंशाल्लाह शाम में ले लेंगे, हाँ, एलसीएम और एचसीएम बहुत जरूरी है, और उसके बाद रेशियो फाइंड हम आउट। डायरेक्ट भी ले रहे 5 दूनी 10 और 10 किया, तो वो हर बार लॉजिक लगना जरूरी लॉजिक रहता है, लगना जरूरी है, हाँ इसलिए 2 से ही करे तो अच्छा। हाँ, तो उसका सही मेथड जरूरी है। कौन सा हो गया, हाँ 30 हो गया ना, हाँ आपने कर लिया, हाँ कैलकुलेट, एक का 3 यूनिट और दूसरे का 2 यूनिट्स, राइट। हम देखेंगे अब यूनिट कितना होगा, इसके हिसाब से 30 डिवाइड बाई 10 3 और 30 डिवाइड बाई 15 2 यूनिट, तो टोटल हो गया ए और बी का 5 यूनिट। और उसके बाद क्या करते हैं, अब देखो उससे भी आप आंसर आ जाते थे कि जैसे एक, हाँ 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, क्यों 2 कर रहे हैं, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं। इसको एक मरतबा फिर से देखें। अब क्या कह रहा कि एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने की वजह तो वो 2 क्या एक था, काम छोड़ देता है, छोड़ देता लेकिन है। 2 दिन तक तो साथ में किया, 2 दिन तो साथ 2 में का किया, कर देंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दिन साथ में काम किया, इसके क्योंकि एक दिन का काम है 5 यूनिट तो 2 दिन का हो जाएगा 10 यूनिट।
अगर हम उससे करते तो उससे भी हम आंसर आ जाते थे कि जैसे ए आता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो 1/10 प्लस 1/15 ऐसे करते थे। वो पुरानी विधि है, मैंने सभी विधि यूज कर ली है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी विधि लगी वो यूनिट सिस्टम लगी, इसलिए मैं यूनिट सिस्टम से इन टाइप के क्वेश्चन को करता हूँ। क्लियर? तो अब देखते हैं कि एक दिन में करता है 5 यूनिट, तो 2 दिन में कितना करेगा? 10 यूनिट। 10 चला गया आपके पास टोटल 6 यूनिट। मतलब टोटल यूनिट कितने थे? 30 में से 10 गए, अब कितने बच गए? 20। काम छोड़ के चला, काम खत्म करनी। पहले वाला काम छोड़ के चला गया 10 यूनिट तक, अब उसके बाद बचे 20, तो वो कर रहा है 20 यूनिट बी वाला। तो अब इसमें 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि बी कितने करता है दिन में? 2 यूनिट। तो 20 यूनिट कितने दिन में करेगा? 2 का भाग दे देंगे हम, तो 2 का भाग देंगे यानी 10 दिन में तो अकेला बाकी का काम 10 दिन कंप्लीट करेगा। यदि टोटल काम का पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में होगा, तो देखो 10 दिन ये और 2 दिन ये, 12 दिन में होगा। टोटल पूछता है, में क्या पूछ रहा है? रिमेनिंग पूछता है अकेले का काम तो 10 दिन, और अगर टोटल काम तो 12 दिन, क्योंकि 2 दिन उसके साथ काम है। शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में किया? तो शेष काम अकेले बी ने कितने दिन में किया? 10 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बी सी किसी काम को क्रमश 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में अगर कर सकते हो, ए बी और सी किसी काम को 10 दिन, 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज में करते हैं, तो आप ऐसे लिख दीजिए ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 15 और सी इज इक्वल टू 20। तीनों एक साथ काम आरंभ किया, शुरुआत की, स्टार्ट करते हैं तीनों ने एक काम को, परंतु 2 दिन बाद, 2 दिन हो गए तो ए तथा 3 दिन बाद बी। अब यहाँ पर अलग अलग छोड़कर जा रहे हो, पहले मैं एक ने छोड़ा था 2 दिन में, तो पहले एक ने 2 दिन में काम छोड़ दिया, उसी तरह से तीसरे ने 3 दिन में बी ने काम छोड़ा। ए leaves that work in 2 days and B leaves that work in after 3 days। काम छोड़ दिया, शेष काम, बकिया काम, रिमेनिंग वर्क डन बाय और कंप्लीटेड बाय सी इन हाउ मेनी डेज। सेम कंडीशन है, आप उसको क्विकली रख के देंगे, चलेगा? तो काम जो निकला एलसीएम क्या निकला? 10, 15 और 20, 5 दूनी 10, उसके बाद 5 से नहीं बढ़ना, आप 2 से करोगे पहले। हाँ, तो 2 पंजे 10। 2 पंजे 10। हाँ, तो 15 तो और उसके बाद 5 के हिसाब से 5 दिया 15 डिवीजन, 5, हाँ 5 दिया 15, 5 आपका कितना आ रहा है? 60, राइट। कैसे? 2 मल्टीप्लाई, 60 आ रहा है सर। हाँ 60, राइट। 2 मल्टीप्लाई 2 जरा 5 जरा 3 जरा 2, हाँ इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह। अब इसके हिसाब से 6, अब इसको डिवाइड कीजिए, 60 डिवाइड बाय 10, 6 यूनिट, 4 and 3, 6, 4 and 3, उसका मल्टीपल हो गया 13 यूनिट। अब हमने क्या किया था पिछले वाले में कि 13 यूनिट को मल्टीप्लाई किया था, कितने दिन बाद छोड़ा ए ने काम? तो 2। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ से ये क्वेश्चन, काम छोड़ 2 दिन तो 26, तो 13 दूनी 26 ही है ए के साथ, 26 यूनिट काम क्या हो गया? फिनिश हो गया, तीनों का एक साथ, क्योंकि पहले वाले ने 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन तक ए और बी और सी तीनों ने काम किया, तो कितना काम कंप्लीट हुआ? 26 यूनिट। हमारे पास अभी कितना है? 60 यूनिट। 16 में से डिवाइड करके वो 6, 4, 3, ये 13 हो गया, तो तीनों का काम 2 दिनों तक हुआ था 26 यूनिट। अब उसके बाद बी ने भी काम छोड़ दिया 3 दिन के बाद, उसको कैसे करेंगे? टोटल यूनिट कितना है? 60 यूनिट। 60 में से कम कर देंगे 26, कितने हो गए? तो अब शेष यूनिट कितना बचा? शेष यूनिट बचा 60 में से 26 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा? 34 यूनिट। 34 यूनिट काम शेष बचा। अब क्या कह रहा वो, यदि हम यहाँ पे
अब ये काम छोड़ के चला जाता है, ये खत्म हो गया। अब उसको आगे सॉल्व कीजिए। बी और सी, और ये कितने दिन और काम करेंगे, एक दिन और काम करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2 दिन बाद किया तो 2 और 3 5 भी आप कर दे सकते हैं, तो वैसा नहीं, 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद, मतलब स्टार्टिंग वही रहेंगी 0 से 2, और तीसरा का आ रहा है उसके एक स्टेप बाद। ये 34 यूनिट किसका ऐसे बचा हुआ काम? 34 यूनिट हमारे पास बचा बचा। अब का। बचे में से हाँ। किसने कितना किया? हाँ, अब वो 3 मतलब 2 चले गए थे, तो अब उसमें -1 करना है, 3 - 1 3 - 2 1। आराम भी किया, परंतु 2 दिन बाद ए और 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन बाद तो इसने छोड़ दिया और तीसरे दिन इसने भी छोड़ दिया। किसने? इसने। तो एक दिन तो ये दोनों काम करेंगे ना, एक दिन तो और ये दोनों करेंगे, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 यूनिट। 4 और 3 7 क्यों हुआ? क्योंकि उनका मिक्स कर दिया गया हाँ, यूनिट। इनका यूनिट है ना एक दिन हाँ, का पहले हमने क्या किया था 13 यूनिट, 13। अब 13 से नहीं करना है इसको मल्टीप्लाई, 7 और 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये दोनों मिलकर के 2 या 7 यूनिट पर डे काम करते होंगे, क्योंकि एक ही दिन था, मल्टीप्लाई अगर 1 = 7, तो 7 ही रहेगा। यहाँ 3 दिन तीनों का है, तो इन दोनों का निकालना पड़ेगा हमें, तो दोनों का कितना है? 7 यूनिट पर डे, क्योंकि एक दिन तो इन दोनों को साथ में काम करना है। अब 26 में से 7 के कितने बचे? 19। दूसरे दिन ये इस ए ने काम छोड़ा, और तीसरे दिन कौन छोड़ेगा? बी। लेकिन एक दिन तो करेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि 34 यूनिट से हमारे पास काम बचा है, ठीक है ना, और एक दिन में ये करते हैं 7 यूनिट, तो 34 यूनिट में से इसका एक दिन का इन दोनों का माइनस कर देंगे, तो जब इसके से माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास शेष काम कितना बचा? 27 यूनिट। हाँ, क्योंकि वो हमने जो 26 यूनिट आया था, 26 माइनस किया था 60 में से ओवरऑल, और 60 में से बचा था 34, तो 34 जो रिमेन बच गया, तो हम लोग को 26 नहीं देखना है, 34 - 7 होना चाहिए, 34 - 7 27 यूनिट, इतना बचा। यानी काफी काम उसने 27 यूनिट 27 यूनिट बचा हमारे पास, 3 दिन काम हो गया, देखो 2 दिन यहाँ हो गया और 7 यूनिट ये मिलकर के इनका खत्म हो गया दोनों का। अब हमारे पास बचा 27। अब इसने भी काम करना छोड़ दिया, अब अकेला कौन बचा? सी अकेला बचा, तो ये अब इस काम को कितने दिन में करेगा? तो इसका इसमें भाग दे देते हैं, 3 का भाग देंगे तो 3 नाम 27, यानी 9 दिन इसने ले लिए। तो क्या 3 का भाग क्यों दिया गया बोलिए? 3 दिन का 3 यूनिट आया था उसका। 3 यूनिट, हाँ, तो 3 यूनिट का 3 है वहाँ पर। कहा कि सी अकेले कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो सी अकेले जो बचा शेष है उसको कितने दिन में? 9 दिन में पूरा कर। 9 दिन। इस टाइप से यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर? अब अगला देखते हैं हम, तो उसी टाइप से अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है कि ए तथा बी किसी दीवार को अलग अलग 10 ए और बी किसी दीवार को, किसी वॉल को अलग अलग 10 दिन में, सेपरेटली 10 दिन, अब यहाँ पर मिलकर नहीं है, अलग अलग, तो ये देखना जरूरी होता है क्वेश्चन में। तो अलग अलग, सेपरेटली या इंडिविजुअली 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली बना सकते हैं, बिल्ड करते हैं। इफ ए एंड बी बिल्ड्स एनी वॉल इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली, यदि इफ दोनों अगर एक साथ काम करे, अगर दोनों अगर एक साथ काम करते वर्क साइमल्टेनियसली, तो काम समाप्त होने के लिए दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे। काम समाप्त होने के कितने दिन पूर्व, कितने दिन पहले अगर बी काम करना छोड़ देगा कि पूरी दीवार 8 दिनों में बन जाएगी। अभी घुमा के क्या दिया हुआ है कि पहले देता था कि 2 दिन बाद छोड़ा है, 3 दिन बाद, लेकिन कितने दिन बाद छोड़ देगा बी काम करते करते, तो 8 दिन में दीवार बनने को लगेगा। अगर 10 दिन और 15 दिन, तो अब क्या है गिवन? ए 10 और बी 15 है, इसका एलसीएम क्या निकला? 30 यूनिट। 30 यूनिट। हाँ, तो
टोटल यूनिट निकालेंगे। टोटल इसको हम डिवाइड करते हैं 30 डिवाइड बाई 10 3 यूनिट और ये 2 यूनिट यहाँ तक आ गया। मिलकर और 3 है 2 ये 5 यूनिट यहाँ पर मिल गया ए एंड बी। 7 काम की पूरी दीवार आरटी, तो ये 5 यूनिट। अब हम जो मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास है नहीं अभी, वो क्वेश्चन मार्क है, तो अब कैसे करेंगे? 30 यूनिट को डिवाइड करेंगे 5 यूनिट करते हैं एक दिन में, तो 30 यूनिट कितने करेंगे? 75 30, तो 6 दिन में दीवार बन जाएगी। लेकिन हमें लेकिन कितने दिन में छोड़ा उसने? अब ये हमारे पास अभी आगे के 6 दिन में दीवार बन गई। दीवार कितने दिन में बनानी है? 8 दिन में। कितने दिन में बनानी है? 8 दिन में। तो वो कह रहा कि कितने दिन पूरे बी काम करना छोड़ दे, माना हम